guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है. तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर के बीच का एक रिलेशन है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कंकेव मिरर है, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज यहां बन रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका हाइट h1 ले लेते हैं और ये इमेज बना a डैश b डैश, इसका हाइट है h2. इस ऑब्जेक्ट का पोल से जो दूरी है उसको बोलेंगे u और इस इमेज का जो मिरर या पोल से जो दूरी है उसको बोलेंगे v और इसका फोकल लेंथ है f. समझ रहे? तो मिरर फॉर्मूला देखिए इस तरह का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का क्या है, रिलेशन. इसी को अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं. समझ रहे? तो इसमें कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपको पता है तो आप तीसरी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. बहुत इजी है. एकदम याद रखना है कि ये सारे डिस्टेंस कहां से अपने को मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं. और u क्या है, u पहले आता है फिर v आता है, u फिर v. तो u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, एंड f तो आपको पता ही है, फोकल लेंथ. ओके, एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का. अब मैग्निफिकेशन का मतलब जल्दी से समझते हैं. मान लीजिए मेरी हाइट है, मान लीजिए 6 फीट. ओके, और मेरा जो इमेज बन रहा है वो 12 फीट का है, तो मैं 2 टाइम्स मैग्निफाइड हो गया. मैग्निफिकेशन समझ रहे? और वही मान लीजिए मेरा हाइट 6 फीट है और मैं कन्वेक्स मिरर के आगे खड़ा हूं और मेरा 3 फीट का हाइट हो गया. जो इमेज का हाइट है वो कितना है, 3 फीट. तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना हो गया, हाफ. समझ में आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 और इसको अपन -v/u भी लिख देते. समझ रहे? तो ये है मिरर फॉर्मूला और ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले में देखिए बेसिकली 3 इक्वेशन बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये. समझ रहे? मैग्निफिकेशन निकालने के लिए h2/h1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए -v/u भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 1 2 3 ये क्वांटिटी दे रखी है तो आप ये क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. समझ में आ रहा है? लेकिन देखिए इसमें गड़बड़, इस फॉर्मूले में गड़बड़ है कि जो भी वैल्यू अपन डालेंगे v, u, f, h2, h1, ये सब की वैल्यू में अपने को साइन कन्वेंशन डालना पड़ता है. मतलब एक प्रॉपर साइन के साथ ही यहां डालेंगे. समझ में आ रहा है? कई बार अपन प्लस साइन के साथ डालते हैं, कई बार अपन माइनस साइन के साथ डालते हैं. तो ये साइन कन्वेंशन क्या होता है और क्या इसका रूल है वो देखते हैं. साइन कन्वेंशन वर्ड में जो कन्वेंशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सब मानते हैं. मतलब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो u, v, f की वैल्यू विद साइन डालनी पड़ती है. अब ऐसा क्यों लेते हैं, मतलब साइन अपन डालते क्यों है, तो इसका जो रहस्य है वो मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन में छुपा हुआ. तो जब मिरर फॉर्मूला का अपन डेरिवेशन करते हैं क्लास 12th में, तो उसमें कंकेव मिरर लेते हैं. मान लीजिए ये फोकस है, यहां पे ऑब्जेक्ट रहता है ना. इससे अगर आप इमेज फॉर्मेशन करें तो इस तरीके का होगा, दिख रहा है, ये फोकल लेंथ. ठीक है. तो इसमें जब अपन सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, जो आप क्लास 10 में पढ़ने वाला है, तो सिमिलर ट्रायंगल की मदद से जो रिलेशन आता है वो ये आता है. ठीक है. यही सेम डेरिवेशन अगर अपन ऐसे करते कि ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखते, यहां रखते, तो उस केस में इमेज कहां पे फॉर्म होता है, इस तरफ फॉर्म होता है. तो उस बार जो फॉर्मूला आता ना वो थोड़ा क्या आता, अलग आता. और हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग डेरिवेशन करते. तो इसीलिए अपन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ताकि हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सके. समझ में आ रहा है? अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल की मदद से फॉर्मूला डिराइव करके पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो है विद पॉजिटिव साइन वैल्यू डालनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपको इसी फॉर्मूले से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन. अब देखते हैं साइन कन्वेंशन अपन कैसे करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं साइन. तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जानते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी जानते होंगे. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है, प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में ऐसे बांट देता है. सही बात है. ये x है, ये y है, ये माइनस नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है.
इधर पॉजिटिव है और इधर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो देखो यू वी एफ का जो साइन है वो अपन एक्स एक्सिस से देखते हैं, एंड H1 H2 का जो साइन है वो अपन y एक्सिस से देखते हैं। थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना है ना, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। तो जैसे कोई क्वेश्चन है जो अपन आगे करने ही वाले हैं, कनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चन, तो पहले ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए और कनकेव मिरर को ऐसे लाके रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर का फोकस किधर होता है, सामने, तो फोकल लेंथ ये हुआ। अब ये ओरिजिन की इस तरफ है, तो ये वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में। तो जब अपन आंसर में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एफ की वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में। जैसे इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको अपन यहां क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। समझ रहे? यही अगर कन्वेक्स मिरर होता, यही अगर क्या होता, कन्वेक्स मिरर होता ऐसा, तो कन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, इस तरफ, है ना, मिरर के पीछे। और ये जो डिस्टेंस है ये किसमें आता, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ x की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। सिंपल। तो फोकल लेंथ का आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है। अगर फोकस इधर एग्जिस्ट करेगा तो नेगेटिव, अगर इधर एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव। सेम अगर ऑब्जेक्ट इधर लिए हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस में लेंगे, नेगेटिव में। और अगर आपने गलती से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो उसको u को किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अगर इमेज इधर बन रहा है, मतलब यहां पे कनकेव मिरर था, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये कनकेव मिरर था, इससे इमेज नीचे ऐसे बन रहा है, तो इमेज इस तरफ बन रहा है ओरिजिन के इधर, तो उसको अपन विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। समझ में आ रहा? और अगर इमेज इधर बनता है तो v की वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन अपन फॉर्मूले में डालते हैं। समझ में आ रहा है? तो uvf कैसे देखेंगे, x एक्सिस से। वही H1 H2 अपन किससे देखेंगे, y एक्सिस से। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है ऊपर, तो ये ऊपर क्या होता है, y प्लस में होता है, तो H1 की वैल्यू विथ प्लस साइन लिखेंगे। और अगर इमेज नीचे बन रहा है ऐसा, इधर या फिर इधर, तो H2 की वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और अगर इमेज उधर बनता, ऊपर बनता, किधर भी, इधर या इधर, तो H2 की वैल्यू किस में लेते, पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल है। अगर इमेज ऊपर बने तो प्लस, नीचे बने तो माइनस। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। y ऊपर प्लस होता है, नीचे नेगेटिव होता है। समझ रहे? फिर अपन देखते हैं मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन। अगर सवाल में बोला है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, तो ध्यान से समझिए, जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड भी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा। तो H1 तो पॉजिटिव है, लेकिन H2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर क्वेश्चन बोला है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन अपन क्या लेंगे, विथ नेगेटिव साइन लेंगे। समझ रहे? और अगर क्वेश्चन में दिया है कि द इमेज फॉर्म इज वर्चुअली मैग्निफाइड, मतलब वर्चुअल है और मैग्निफाइड है, या वर्चुअल है या डिमिनिश्ड है, तो वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट होता है। समझ रहे हैं बात को? जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। जैसे मेरा जो वर्चुअल इमेज होगा वो भी खड़ा रहेगा ऐसे सीधा। तो H1 भी ऊपर है और H2 भी ऊपर है, दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन को क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। तो ये किस केस में होगा, रियल इमेज के केस में होगा, और ये किस केस में होगा, वर्चुअल इमेज के केस में। समझ रहे? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, जो कि आपके नीचे दिया हुआ है, आप पढ़िए। और मैं देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में आपको एक रफ डायग्राम बनाना ही बनाना, ताकि आपका साइन कन्वेंशन हमेशा सही हो। तो ये क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अच्छा, तो एक कनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, देख रहे हैं यहां 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने हाइट का, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, आपको v निकालना है, एंड हाइट ऑफ इमेज मतलब H2 निकालना है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, r/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। समझ रहे? अब कनकेव मिरर का फोकस किस तरफ होता है, सामने की तरफ होता है। फोकल लेंथ किधर होगा, सामने की तरफ होगा। अब देखिए सिंपल सा है साइन कन्वेंशन लगाना। ये देखिए, ये ओरिजिन, इस तरफ क्या होगा, सब नेगेटिव,
तो u की वैल्यू क्या होगी, -30 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में बोला था ना ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहा है, क्योंकि कनकेव मिरर के सामने फोकस होता है, और इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव, दिख रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद क्या दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है। H1 दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों ले रहा है, क्योंकि ये ऊपर है। दूसरा आपको H2 निकालना है, और क्या निकालना है, V निकालना है, ठीक है। तो चलिए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। ये आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूले में डाल दीजिए तो 1/v माइनस 1/30 बराबर -1/20, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करें, इधर ले जाइए 1/30, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इधर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 माइनस 3/60। तो 1/v की वैल्यू आ रही है -1/60। अगर आप रेसिप्रोकल ले तो v की वैल्यू आ रही है -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, इधर फॉर्म हो रहा है। माइनस का मतलब क्या है, वो पोजीशन बता रहा है कि भाई जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर उधर नहीं, इस तरफ फॉर्म, समझ। तो इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, रियल इमेज बन रहा होगा। यहां से दूरी कितनी होगी उसकी, 60 सेंटीमीटर। तो आपको v मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो बहुत इजी है ना। मैग्निफिकेशन बराबर -v/u बराबर H2/H2। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना। थोड़ा अपन हटा देते चीजों को। तो देखिए v की वैल्यू विद साइन डालनी है, तो v की वैल्यू आ रही है -60 एंड u की वैल्यू है -30। H2 आपको निकालना है, और H1 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे एक नेगेटिव साइन है आपका, तो 30 कितना जा 2 जा। तो H2 की वैल्यू आ रही है -8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब समझ रहे, नीचे की तरफ 8 सेंटीमीटर। तो ये देखो इमेज का एग्जैक्ट पोर्शन किधर है, -60 मतलब इस तरफ, एंड -8 मतलब नीचे की तरफ। तो ये है आपका इमेज, और इसका इमेज डिस्टेंस है इतना, एंड इमेज हाइट है -8 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अच्छा, तो इस बार कौन सा मिरर है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए हर क्वेश्चन में आपको एक रफ डायग्राम बनाना, और ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ये देखिए ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसकी हाइट भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर इफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो वर्चुअल इमेज है, तो अगर इमेज वर्चुअल होगा तो मिरर के सामने नहीं बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और दूसरी बात बोला इरेक्ट है, अच्छा तो ये खड़ा होगा ऐसे इस तरफ, और ये इमेज है, आप समझ रहे हैं, ये इमेज डिस्टेंस दे दिया है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट नहीं दिया है। तो आपको बोला है कि फोकल लेंथ निकालना है मिरर का, और इमेज की हाइट निकालनी है। आप समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। अब विद साइन कन्वेंशन अपने को सब चीज डालना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, u की वैल्यू दे रखी है -15 सेंटीमीटर, सही है। v की वैल्यू +10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इमेज इस तरफ फॉर्म हो रहा है। h1 की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, h2 आपको निकालना है, एंड f आपको निकालना है। तो f निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v कितना है प्लस में, और ये आ गया माइनस। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 3 - 2/30। तो देखिए f की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब, 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, पहला आंसर आ गया। उसके बाद आप इस फॉर्मूले से H2/H1 बराबर -P/U। तो देखिए H2 की वैल्यू आपको निकालनी है, H1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V आपको दिया हुआ है +10, देखिए विथ पॉजिटिव साइन, और U दिया है -50।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये देखिए कितना आ रहा है 5 3 जा 5 2 जा, तो यहां से H2 की वैल्यू आ रही है 4 2 जा 8/3, वो भी प्लस में है ना। तो ये 2.66 सेंटीमीटर है, वो भी प्लस में दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ। ये इमेज आ रहा है 8/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकल गया और इमेज हाइट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ कनकेव मिरर फॉर्म्स 2 times वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इस बार जो कनकेव मिरर है, वो 2 times मैग्निफाइड क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। मतलब इस बार मैग्निफिकेशन दिया है कितना, +2। क्यों? क्योंकि इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। उसके बाद लिखा है देन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इफ फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको ना v भी नहीं पता, u भी नहीं पता, लेकिन f की वैल्यू क्या होगी, -30, क्योंकि कनकेव के सामने फोकस होता है। सही बात। तो देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन भी है। तो पहला इक्वेशन क्या है, मैग्निफिकेशन बराबर -v/u। सही। तो मैग्निफिकेशन +2 दिया है, क्योंकि वर्चुअल मैग्निफाइड है, v नहीं पता, u भी नहीं पता, तो v की वैल्यू आ रही है -2u। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मिरर फॉर्मूला आ गया 1/v + 1/u बराबर 1/f। f की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन है, तो v की जगह अपन क्या डाल सकते हैं, -2u, तो यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये है 1 और ये है -1/2, तो कितना आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, है ना। तो ये 1 -1 + 2/2u इज इक्वल टू 1/-30। तो देखिए u की जो वैल्यू आएगी 215 जा, तो u की वैल्यू आ रही है -15 सेंटीमीटर। ठीक है। u की वैल्यू आ गई -15, और v की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इससे। तो v इज इक्वल टू -2u, तो -2 × -15 ये कितना आ जाएगा, +30 सेंटीमीटर। मतलब देखिए अगर फोकस यहां था, तो फोकस और पोल के बीच में आ रहा है ऑब्जेक्ट, जो कि आना भी चाहिए था ना। फोकस और पोल के बीच में देखो, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, और इमेज कहां आ रहा है, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, और मैग्निफिकेशन +2। समझ में आ रहा है। तो जैसा बोला था वैसा हमने कर दिया कि कनकेव मिरर 2 times मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बना रहा था, तो मैग्निफिकेशन दिए, फोकल लेंथ दिए, v और u नहीं दिए। तो एक इक्वेशन यहां से आ गया, दूसरा इक्वेशन मिरर फॉर्मूले से आ गया, और इसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो u आ गया, और u की वैल्यू यहां डालने से v आ गई। और देखो कितना सुंदर आंसर आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन p एंड f आ रहा है, जो कि आना चाहिए था ताकि वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बने, एंड v की वैल्यू +30 आ रही। तो साइन कन्वेंशन आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इधर है, इमेज इधर है या इधर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन डायग्राम बनाते फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन दिया, अ पेन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ओहो वाह बहुत बढ़िया। ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है, इसी के अलोंग एक ऐसा पेन रखा हुआ है ना। पेन की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद बोला है कि द नियर एंड ऑफ द पेन इज 40 सेंटीमीटर अवे। मतलब ये जो पास वाला एंड है, नियर एंड, वो कितना दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे। तो ये फार एंड कितने दूरी पे हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। सही बात है ना, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो इस तरह का पिक्चर समझ में आ रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, मतलब इसका जो इमेज फॉर्म होगा उसकी लेंथ कितनी होगी।
तो देखिए यहाँ H2/H1 वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी आपको यूज में नहीं लेना है, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे? तो इस बार थोड़ा सा अपने को ज्यादा दिमाग लगाना है। ये है ए, ये है बी, तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। ए का इमेज निकालेंगे कि ए का इमेज कहां पे बनेगा और बी का इमेज कहां बनेगा, और फिर ए बी को जोड़ने से क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ द पेन आ जाएगा। तो ए के लिए सेपरेटली सॉल्व करो और बी के लिए सेपरेटली सॉल्व करो, मतलब ए डैश बी डैश के लिए। ए का इमेज ए डैश एंड बी का इमेज बी डैश। तो ए डैश के लिए अगर सॉल्व करें तो u की वैल्यू कितनी है, -40। सही बात, ये देखिए। फोकल लेंथ कितना हो गया, +20, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इसके बाद आपको इसका v निकालना है। तो देखिए 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से अगर आप निकाले और फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, समझ रहे? तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/40 + 1/20। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू 1 + 2/40। तो v की वैल्यू आ रही है 40/3 सेंटीमीटर। समझ रहे? तो a डैश जो बन रहा है वो यहां से कितना दूरी पे बन रहा है, 40/3 सेंटीमीटर। यहां पे बन रहा है a डैश। समझ में आ रहा है? a डैश अपने को निकल गया। अब b डैश निकालने के लिए b के लिए देखते हैं। तो b के लिए u कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। f कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। सही है। इसका इमेज देखते हैं कहां आता है। तो 1/v है ना, 1/v + 1/u है, लेकिन साइन कन्वेंशन में माइनस आया इसलिए यहां माइनस आ रहा है, इज इक्वल टू 1/20। तो 1/v बराबर आ रहा है 1/50 प्लस, तो एलसीएम आ जाएगा 100, यहां आ जाएगा 2 + 5/100। तो v की वैल्यू आ रही है कितनी, 100/7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो 40/3 जो होगा वो कितना होगा, देखिए 13.33 सेंटीमीटर। और 100/7 कितना होगा, देखिए ये आ गया 114 पॉइंट कुछ। तो 100/7 मतलब b डैश यहां आ रहा है, दिख रहा है, b डैश यहां आ रहा है। और ये दूरी कितनी है, 100/7 सेंटीमीटर की दूरी। देख, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमने इसका इमेज का पोजीशन निकाला, इसके इमेज का पोजीशन निकाला। ये 40/3 है, 100/7। तो डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 40/3 लेस आ रहा है, मतलब a डैश इधर आएगा, b डैश उधर आएगा। तो यही तो है भाई साहब आपका इमेज। क्लियर है? और इमेज का लेंथ आप बताइए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 100/7 40/3 से माइनस कर दोगे तो इमेज लेंथ निकल जाएगा। तो a डैश b डैश जो होगा वो होगा 100/7 - 40/3। एलसीएम आएगा 21, तो ये आ जाएगा कितना, 300 - 280/21। सही है। तो ये आ जाएगा 20/21 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर। ओके, अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ट्रिकी है। तो ये जो सवाल है ये अभी तक का सबसे ट्रिकी सवाल है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल ये सवाल आपको समझ में आएगा। 10th के हिसाब से थोड़ा हाई है, लेकिन उतना भी हाई नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में दिखा एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरीके से रखा हुआ है ना, और एक कनकेव मिरर है, और इसका जो पास वाला एज है वो कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। एंड फोकल लेंथ जो है इस मिरर का वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला है इसका जो इमेज होगा, इस स्क्वायर का जो इमेज होगा उसका आपको एरिया निकालना। समझ रहे? तो थोड़ा सा कठिन सवाल है। इसमें अपन क्या करेंगे, ए बी सी डी। तो पहले अपन इसका इमेज निकालेंगे और फिर अपन इसका इमेज निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ए पॉइंट का इमेज निकाला था, बी पॉइंट का इमेज निकाला था, दोनों को जोड़ दिया था। वैसे ही अपन ए बी का इमेज निकालेंगे, सी डी का इमेज निकालेंगे और दोनों के हेड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले बात करेंगे अपन ए बी की और फिर बात करेंगे अपन सी डी की।
तो अगर अपन ए बी के बारे में बात करें, जस्ट फोकस करो कि ये स्क्वायर नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट रखे हैं ऐसे ऐसे। तो इस अगर ऑब्जेक्ट की बात करो तो इसका जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। h2 आपको नहीं पता है, u जो है वो -40 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। आपको v भी निकालना है और h2 भी निकालना है। तो फॉर्मूला का यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर यहां वैल्यू डालते हैं u की तो ये है -40 और फोकल लेंथ कितना हो गया, -20। अगर आप उधर ले जाएंगे नेगेटिव तो उधर क्या हो जाएगा, जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/40 -1/20। समझ रहे? अगर इसको आप सॉल्व करें, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, एलसीएम 40 आ रहा है, 1 - 2/40, v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर इस तरफ बन रहा है। माइनस का मतलब क्या है, इधर, तो इधर 40 सेंटीमीटर बना, मतलब इसी जगह पे बन रहा है। और h2/h1 बराबर -v/u, ये फॉर्मूला अगर यूज करें, h2 निकालना है, h1 10 है, v की वैल्यू -40 एंड u की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। तो देखिए अगर इसको अपन सॉल्व करें, सॉरी ये भी -40, माई मिस्टेक। तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, लेकिन एक नेगेटिव इधर है। h2 की वैल्यू आ रही है -40 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, सॉरी, दिख रहे? तो ये तो ऐसे भी कहां पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप याद कीजिए जो इमेज अपन फॉर्मेशन किए थे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो उसी के जगह सेम साइज का इमेज वहां पे बन जाता था। देखो ना आ भी रहा भाई, -40 मतलब इधर इमेज बनेगा और नीचे 10 सेंटीमीटर। तो a' b', ये डिस्टेंस 40 ही है और ये डिस्टेंस ये हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ए बी के लिए हमने सॉल्व कर दिया है, अब अपने को सी डी के लिए सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सी डी के केस में क्या होगा। हटा दें इसको। तो अब अपन सी डी के बारे में बात करते हैं। तो जो सी डी है उसका भी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। h2 आपको नहीं पता है। u की वैल्यू जो है 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। v आपको निकालना है और फोकल लेंथ दिया है -20 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन में रखिए 1/v माइनस प्लस ही होता है, लेकिन ये माइनस तो आने ही वाला ना साइन कन्वेंशन से, इज इक्वल टू -1/20। तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1/50। ओके, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 100 आ रहा है। तो ये आ जाएगा कितना, 2, और ये कितना आ जाएगा, -5/100। तो v की जो वैल्यू आ रही है 1/v की वैल्यू -3/100, v की वैल्यू आ रही है 100/3 सेंटीमीटर, मतलब 33.33 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां पे आ रहा है, माइनस में। देखिए माइनस में 100/3 मतलब यहां कहीं तो भी आएगा इमेज। कितने दूरी पे, 100/3 सेंटीमीटर। यहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज की हाइट कैसे निकाले, देखिए h2/h1 बराबर -v/u। तो h2 आपको निकालना है। h1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई -100/3 और u की वैल्यू कितनी है, -50, है ना। देखिए u की वैल्यू -50, v की वैल्यू -100/3, h1 की वैल्यू 10, h2 आपको निकालना है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करें, नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन एक नेगेटिव और है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 गए। तो ये कितना आ रहा है, -20/3, मतलब लगभग कितना कितना 6.66 सेंटीमीटर। तो 100/3 पे नीचे यहां पे कितने साइज का इमेज है भैया, 20/3 सेंटीमीटर। समझ गए? तो अगर आप इसको जोड़ देंगे, दिख रहा है ये 20/3 सेंटीमीटर का है और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका इमेज बन रहा है, देख रहे हैं, a', b', c', और ये बन रहा है, सॉरी यहां पे इमेज बन रहा है। ये तो अपने बस लिखा है कि ये 20/3, ये c' और ये d'।
ये है आपका ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर का जो इमेज आ रहा है वो क्या है, ट्रेपीजियम आ रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया बताइए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो थोड़ा डायग्राम की मदद से अपन सब चीजें निकालते हैं। तो इस वाले ट्रेपीजियम का जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ कितना है, अगर अपन एरिया निकाले तो हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच, यही होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये देखिए ये b1 हो गया, ये b2 हो गया और ये h हो गया। तो इधर तो हो गया आपका कितना, देखिए 10, ये पैरेलल साइड की लेंथ 10 है और ये कितना है 20/3। और इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाले, तो ये डिस्टेंस देखिए कितना है 40 है और ये डिस्टेंस कितना है 100/3 है। तो ये जो हाइट होगा वो कैसे आप निकाल सकते हैं, 40 माइनस 100/3। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 120 माइनस 100/3, तो ये कितना आ जाएगा 20/3। यहां पे पुट कर दीजिए 20/3। तो अगर आप, ये आ गया 10 से एलसीएम लीजिए तो 30 प्लस 20 50 इंटू 10/9, तो 500/9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। समझ रहे ना, मैं फिर से बताता हूं, इस स्क्वायर को हमने दो ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर लिया है, ए बी और एक सी डी। ए बी का पोजीशन और हाइट निकाले, सी डी का पोजीशन और हाइट निकाले। तो जब इसको अपने को हेडेड ज्वाइन किए ए डैश और डी डैश का, तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड तो हाइट के इक्वल हो गया, एक का हाइट 10 था, दूसरे का हाइट 20/3 था। और हाइट अपन ने बहुत ही चालाकी से निकाल लिया कि भाई ये 40 है और इस वाली इमेज का 100/3 डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 100/3 जो कि 20/3 आ गया। और फॉर्मूले में रख दिए तो आंसर आ गया। समझ रहे, और भी कई सारे सवाल बन सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें और भी क्वेश्चंस रहेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।